नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुद्राराम प्रजापति राजस्थान की वन संपदा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के वनों की स्थिति, राजस्थान में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके बारे में डेप्थ में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम राजस्थान के वनों के प्रकार के बारे में देखेंगे। राजस्थान के वनों के प्रकार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी और वनों की प्रतिशतता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हमने पिछले वीडियो में की थी कि राजस्थान में कौन कौन सी प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनका कितना प्रतिशत है, उनके बारे में देखता। आज हम एक एक प्रकार लेते हुए राजस्थान के वनों में डेप्थ में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं किस वन के बारे में, शुष्क या मरुस्थलीय वन के बारे में डेप्थ में अध्ययन करते हैं। कौन सा वन है, बोलो शुष्क या मरुस्थलीय वन। अरे बोलो कौन सा, शुष्क या मरुस्थलीय वन। शुष्क या मरुस्थलीय वन। अरे कैसा स्थलीय, मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन, ये वन बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, इनकी स्थिति किस प्रकार के क्षेत्रों में है, इन सब के बारे में शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी वन की हम क्या देखेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, उसकी स्थिति देखेंगे। इस प्रकार के वन राजस्थान के मानचित्र में अवलोकन करें तो हमें कहाँ पर मिलेंगे शुष्क या मरुस्थलीय वन। तो राजस्थान को असामान्य दो भागों में बांटने वाली एक पर्वतमाला गुजरती है। कौन सी, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भागों में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बता देना कौन से वन शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। देख लेते हैं, राजस्थान के मानचित्र में अवलोकन कर लेते हैं। अगर राजस्थान के मानचित्र में देखा जाए कि शुष्क या मरुस्थलीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान के दो भागों में बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी, बता देना अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो बता देना कौन से प्रकार के वन शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाए कौन से वन जाते हैं, तो बता देना कौन से वन शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जहां पर उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो जिले पूछे कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, तो जिले बता देना जैसलमेर जिला। अरे कौन सा जिला, जैसलमेर जिला। जैसलमेर के पश्चात बाड़मेर जिला। कौन सा जिला, बाड़मेर जिला। बीकानेर जिला, बीकानेर जिला। श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला, श्री गंगानगर जिला। हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। सीकर जिला, चूरू जिला, झुंझुनू जिला, झुंझुनू जिला। नागौर जिला, नागौर जिला। जोधपुर जिला, जोधपुर के पश्चात पाली जिला, पाली के पश्चात है जालोर जिला। अरे बोलो कौन से जिले, जालोर जिला। इन जिलों में पाई कौन सी वनस्पति जाती हैं, तो बता देना कौन सी शुष्क या मरुस्थलीय वन पाए कौन से जिलों में जाते हैं, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालोर। इन जिलों में बेसिकली कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो बताओगे कौन सी वनस्पति शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ज्ञान शक्ति चैनल। अब देखते हैं ये किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाएगी। बेसिकली ये खारे पानी की वनस्पति है, कम पानी की वनस्पति है। ठीक है, देखते हैं कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर ये वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.26% भाग किस वनस्पति का, तो बताओगे कौन सी वनस्पति, शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति। ठीक है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.26% भाग पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति। और राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत किस वनस्पति का है, तो बताओगे कौन से, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वनों की प्रतिशत है, न कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। विशेष रूप से ध्यान रखना, कान खोल कर सुन लेना। राजस्थान में सर्वाधिक
कौन से प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धूप वनों की सर्वाधिक प्रधानता है राजस्थान में। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.26% भाग किसका? शुष्क मरुस्थलीय वनों का। और अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन का राजस्थान में कितना, धूप वनों का कितना प्रतिशत है? अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धूप वन राजस्थान के 58.11% वन क्षेत्र वाला भाग सबसे बड़ा है वनस्पति। और शुष्क मरुस्थलीय वनों का तो केवल 6% है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना, धूप वनों में और कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्षेत्र तो सर्वाधिक और शुष्क मरुस्थलीय वन करता है, लेकिन उनका वन क्षेत्र इतना ज्यादा नहीं है। धरातल है भौगोलिक क्षेत्र तो शुष्क मरुस्थलीय वन का अधिक है, लेकिन वनों का क्षेत्र कम है किसका? शुष्क मरुस्थलीय वनों का। ध्यान रखना। और बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति हमेशा ही कम ही होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा कम, वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है, वाष्पीकरण में हो जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया वन क्षेत्र 6.26%। अब देखते हैं किस प्रकार के क्षेत्रों में होगी। तो दलदली क्षेत्रों में दलदली नमी एवं खारे पानी की उपलब्धता, खारे पानी। बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह अवस्था होना बहुत कठिन कार्य है। दलदली क्षेत्र है, नमी और खारे पानी। खारा पानी तो हो सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में अभी कई कुएं तालाबों के किनारे दलदली क्षेत्र है, नमी की मात्रा है, खारा पानी है, वहां पर इस प्रकार की वनस्पति होगी बेसिकली। ठीक है, संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश में इस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। बेसिकली कुछ आंशिक भागों में पाई जाती है, जहां पर नमी की मात्रा हो, दलदली क्षेत्र हो, और वहां पर उन पौधों को, उन पेड़ों को सामान्यतः थोड़ी जल की मात्रा मिल सके, वहां पर इस प्रकार की वनस्पति होगी। किस प्रकार की? शुष्क या मरुस्थलीय वनस्पति। अब देखते हैं शुष्क या मरुस्थलीय वन में वनस्पति कौन कौन सी है। वनस्पति का मतलब है किन किन प्रजातियों के वन यहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे। तो यहाँ पर खेजड़ी पाई जाती है मरुस्थलीय प्रदेश में। खेजड़ी, कैर, बबूल, किक्कर, थूहर, बेर। ठीक है, कुमंट, इस प्रकार के वनस्पति पाई जाती हैं। ये किक्कर का मतलब समझते हो क्या होता है? किक्कर ये बबूल की एक प्रजाति है। बबूल देसी बबूल होता नहीं, उसके समान ही एक अलग टाइप का बबूल पाया जाता है। ठीक है, बबूल ही है, बबूल। विशेष ध्यान रखना, देसी बबूल के प्रकार का है कि देसी बबूल है। ठीक है, और थोर का मतलब होता है थोर होता है, राजस्थानी भाषा में बोलते हैं थोर। ठीक है, वो। और एक बहुत प्रकार के वनस्पति भी पाई जाती है। ठीक है, ये वनस्पति पाई जाती है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। खेजड़ी, कैर, बबूल और अन्य झाड़ियों, लिख दो, अन्य झाड़ियों भी पाई जाती हैं। अन्य कंटीली झाड़ियों भी पाई जाती हैं किस क्षेत्र में? शुष्क या मरुस्थलीय वनों में। बोलो वनस्पति कौन सी? खेजड़ी, कैर, बबूल, किक्कर, थूर, बेर, कुमंट, फॉग। इस प्रकार के वन पाए कहाँ जाते हैं? तो बता देना, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। अब देखते हैं कौन कौन सी घासें पाई जाती हैं इस मरुस्थलीय प्रदेश में। घास तो बता देना, सेवन घास, दामन, करड़, सिरकानिया, मुरात, अंजन, इस प्रकार की घास पाई जाती है बेसिकली। सुनो वापस, शुष्क या मरुस्थलीय वनों में सेवन, दामन, करड़, सिरकानिया, मुरात और अंजन प्रकार की घासें पाई जाती हैं। और सेवन घास का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये बेसिकली लाठी सीरीज में पाई जाने वाली, पोखरण और मोहनगढ़ के क्षेत्रों के मध्य में पाई जाने वाली विशेष रूप से घास है, पौष्टिक घास। ठीक है, तो ये पौष्टिक घास है, जो इसका वैज्ञानिक नाम है लेसिउरुस सिडिकुस
और पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसकी उपलब्धता ज्यादा है सेवण घास की। तो विशेष रूप से ध्यान रखना विकल्प के रूप में आ जाए कि सेवण, दामन, करड़, सिरकानिया, मुराद, अंजन क्या है, और विकल्प के रूप में वो एक प्रकार की घास है, एक प्रकार के एक प्रकार के तेल के कुआं के नाम है, एक प्रकार के खनिज क्षेत्रों के नाम है, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के विकल्प आकर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बता देना ये घासों के नाम है। सेवण, दामन, करड़, सिरकानिया, मुराद और अंजन ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय वनों में पाई जाने वाली घास के नाम है। बोलो कोई डाउट है? अब देखते हैं वनस्पति की थोड़ी सी विशेषता। शुष्क मरुस्थलीय वन की विशेषता। शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वनों की विशेषता देखते हैं। वनस्पति की विशेषता में देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन कितना होता है। ठीक है, विशेषता में देखते हैं यहाँ पर जड़ें, इस वनस्पति की जड़ें लंबी व मोटी होती हैं। पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति पाई जाती है वहां पर जड़ें लंबी व मोटी होती हैं। जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, तो जड़ें इतनी लंबी होती हैं जल को सोखने के लिए पानी पाताल में ज्यादा नीचा, इसलिए जड़ें लंबी बढ़ती जाती हैं पानी को खींचने के लिए। ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, इसलिए जड़ें लंबी और मोटी होती है। कठोर सख्त जड़ें होती हैं। ठीक है, मुलायम जड़ें नहीं होती है पश्चिमी राजस्थान की वनस्पति में। तना कंटीला होता है और छाल कठोर होती है, कठोर छाल होती है। ठीक है, और पत्तियों मुलायम नहीं होती हैं। पत्तियां मुलायम नहीं होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। बड़ी पत्तियां छोटे कांटों में तब्दील हो जाती हैं क्योंकि वना यहाँ वर्षा की कमी है, तो वो पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन अधिक होने के कारण वो कांटों में तब्दील हो जाती है। वनों की प्रकृति का रूल है कि वाष्प उत्सर्जन कम करना है ताकि वो वन जीवित रह सकेंगे, वनस्पति जीवित रह सकेंगे। इसलिए यहाँ जड़ें लंबी और मोटी होगी ताकि जल कम सोखेंगे। तना कंटीला होगा, छाल ज्यादा कड़क होगी, कठोर होगी, सख्त होगी ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो। इन सभी का परिणाम यह है कि वाष्प उत्सर्जन को कम करना। पश्चिमी राजस्थान में इस प्रकार के वन पाए जाने का मतलब यही है कि यहाँ वाष्प उत्सर्जन कम हो। ठीक है, वाष्प उत्सर्जन कम करना ही इस वनस्पति का लक्षण है मैन। ठीक है, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन जितना कम होगा तभी तक ये वनस्पति जीवित रहेगी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है और तापमान अधिक, इसलिए जल की आवश्यकता अधिक होती है। इस जल की आवश्यकता को कम करने के लिए यहाँ पर छालें कठोर होगी, जड़ें लंबी और मोटी होगी, पत्तियों है वो कोमल नहीं होकर कठोर होगी, कांटों में तब्दील हो जाएगी वनस्पति। ठीक है, ये वाष्प उत्सर्जन को कम करने के लिए इस वनस्पति में अपने आप ये लक्षण है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बेसिकली अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पर ये पत्तियां मुलायम होती हैं, छोटी नहीं बड़ी पत्तियां होती हैं। यहाँ उन्हें पत्तियां छोटी होती हैं और छाल भी कोमल होती है। कहाँ पर जहाँ वर्षा अधिक होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में छाल कड़क होती है, सख्त होती है। ठीक है, कारण यही है कि यहाँ वाष्प उत्सर्जन की मात्रा कम करने के लिए वनस्पति का अपने आप लक्षण है। ठीक है, तो बेसिकली शुष्क मरुस्थलीय वनों के बारे में राजस्थान का एक प्रकार था शुष्क मरुस्थलीय वनों का, जो राजस्थान के 6.26% भाग पर पाया जाता है। उसके बारे में वो सभी जानकारी अध्ययन कर ली जो एक सामान्य विद्यार्थी को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने के सवालों की संभावना थी, उन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।